नमस्कार दोस्तों, सोशल इंडिया न्यूज में आपका स्वागत। बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों में। आज होगी संत रविदास जी से मुलाकात। मीराबाई के आध्यात्मिक गुरु थे संत रविदास। रविदास जी बहुत ही परोपकारी थे तथा दयालु संत थे। मन चंगा तो कठौती में गंगा कहावत इन्हीं की है। भारत देश संत महापुरुषों से भरा है, जिसमें हर संत का एक से एक चमत्कारिक खजाना लिए ये भारत देश चल रहा है। आज हम आपको ऐसे ही महान संत से मुलाकात कराते हैं जिन्हें मां गंगा का परम उपासक और मीरा के गुरु के रूप में संत रामदास जी के नाम से जाना जाता है। संत रविदास जी का जन्म काशी में माघ पूर्णिमा के दिन रविवार को संवत 1377 को हुआ था। उनका एक दोहा प्रचलित है, 1433 की माघ सुंदरी पंदरास, दुखियों के कल्याण हित प्रगटे श्री रविदास। उनके पिता संतोख दास तथा माता का नाम कलसा देवी था। उनकी पत्नी का नाम लोना देवी बताया जाता है। रविदास ने साधु संतों की संगति से पर्याप्त ज्ञान प्राप्त किया था। रविदास चमार जाति में जन्मे और जूते बनाने का काम किया करते थे और ये उनका व्यवसाय था और अपना काम पूरी लगन तथा परिश्रम से करते थे और समय से काम को पूरा करने पर बहुत ध्यान देते थे। संत रामानंद के शिष्य बनकर उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान अर्जित किया। संत रविदास जी ने स्वामी रामानंद जी को कबीर साहिब जी के कहने पर गुरु बनाया था, जबकि उनके वास्तविक आध्यात्मिक गुरु कबीर साहिब जी ही थे। उनके समयानुपालन की प्रवृत्ति तथा मधुर व्यवहार के कारण उनके संपर्क में आने वाले लोग भी बहुत प्रसन्न रहते थे। प्रारंभ से ही रविदास जी बहुत परोपकारी तथा दयालु थे और दूसरों की सहायता करना उनका स्वभाव बन गया था। साधु संतों की सहायता करने में उनको विशेष आनंद मिलता था। वे उन्हें प्रायः मूल्य लिए बिना जूते भेंट कर दिया करते थे। उनके स्वभाव के कारण उनके माता पिता उनसे अप्रसन्न रहते थे। उनकी वाणी का इतना व्यापक प्रभाव पड़ा कि समाज के सभी वर्गों के लोग उनके प्रति श्रद्धालु बन गए। कहा जाता है कि मीराबाई उनकी भक्ति भावना से बहुत प्रभावित हुई और उनकी शिष्या बन गई थी। एक बार एक पर्व के अवसर पर पड़ोस के लोग गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। रैदास के शिष्यों में से एक ने उनसे भी चलने का आग्रह किया तो वो बोले, गंगा स्नान के लिए मैं अवश्य चलता, किंतु गंगा स्नान के लिए जाने पर मन यहाँ लगा रहेगा तो पुण्य कैसे प्राप्त होगा। मन जो काम करने के लिए अंतःकरण से तैयार हो वही काम करना उचित है। मन सही है तो इसे कठौते के जल में ही गंगा स्नान का पुण्य प्राप्त हो सकता है। कहा जाता है कि इस प्रकार के व्यवहार के बाद से ही कहावत प्रचलित हो गई कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। ऐसे महान संत को MP सोशल इंडिया न्यूज का सादर नमन।